बिहार के लाला जिया तू हजार साला तनी नाची के तनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। बहुत बढ़िया। कलाकार अगर बॉलीवुड में होते ना तो उनको काम मिल जाता, कारण क्यों भाई भतीजावाद अगर होते तो, लेकिन ये बिहार से इसलिए इनको काम नहीं मिला है। लेकिन अब तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब इनको पूरा देश पहचान रहा है और आने वाले समय में और लोग भी पहचानेंगे। प्रतिभा ऐसी है कि इसको विलुप्त नहीं होने देना है, नहीं तो रानू मंडल भी वायरल के विलुप्त हो गई, कच्चा बादाम सोनू भी, इसके बाद जो है बचपन का प्यार वाला लड़का, सब वायरल होने के बाद विलुप्त हो गए। लेकिन इस प्रतिभा को विलुप्त नहीं होने देना है और इनकी उम्र नहीं है कि रिक्शा चलाए। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कविराज है और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। हम आपको बता दें, बिहार के नए शान कहे जाने वाले पहले शान तो हमारे मनीष कश्यप जी है और दूसरे शान रवि भट्ट जी है, जो अयोध्या के है। टाइम्स ऑफ अयोध्या इनका न्यूज चैनल चलता है, लेकिन हमको लग रहा है ये पूरा का पूरा बिहारी हो गया है। पूरा बिहार दिल जीत लिया है और हम बिहारियों को जीत लिए हैं। और बिहार में काम करने सच में बहुत मजा आता है। बिहार के लोग बहुत प्यार करते हैं, सपोर्टिव हैं, इसीलिए जो है बिहार में काम करने का मन करता है। और हमारे साथ एक तो कपिल शर्मा शो देखते हैं जो काफी हंसाते हैं, और दूसरा हमारे जेपी जी है जो पूरे बिहार वासियों को गौरवान्वित करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आए हुए हैं, दीपक जी से मिले, कैसा उनका पहले तबीयत कैसा है? अभी तो तबीयत ठीक लग रहा है, लेकिन ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा बुजुर्ग है और एज भी ज़्यादा है जी, तो उनको ज़्यादा परेशान हम लोग नहीं करना चाहते थे। और इसीलिए जो रवि भैया ने प्रयास किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है और बहुत मतलब इनका मैं आभारी हूँ कि इन्होंने जो किया वो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। कि मैंने कुछ नहीं किया, मनीष जी ने इस मुहिम की शुरुआत की और इसके बाद जब मेरे को पता चला तो मैं भी आया कल यहाँ पर आकर। इसके बाद मैंने कुछ आर्थिक मदद किया, फिर कुछ और भोजपुरी के कलाकार से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी आर्थिक मदद किया। और जब जेपी यादव जी के साथ मैंने रखा, मैंने कहा देखिए भाई ये प्रतिभा ऐसी है कि इसको विलुप्त नहीं होने देना है, नहीं तो रानू मंडल भी वायरल के विलुप्त हो गई, कच्चा बादाम सोनू भी, इसके बाद जो है बचपन का प्यार वाला लड़का, सब वायरल होने के बाद विलुप्त हो गए। लेकिन इस प्रतिभा को विलुप्त नहीं होने देना है और इनकी उम्र नहीं है कि रिक्शा चलाएं। तो जेपी यादव जी से मैंने बात किया और इनके बारे में पहले बता दूं कि कपिल शर्मा शो जैसा आता है वैसा ये एक शो चलाते हैं गांव देहात में, वो भी भोजपुरी में। तो इनको कहा जाता है भोजपुरी बिहार के कपिल शर्मा। तो इनसे मैंने आग्रह किया कि भाई उस शो में इनको काम दीजिए और जितना ही रिक्शा चलाते हैं उससे ज्यादा आप लोग उनको पैसा दीजिएगा और इसके बाद यहाँ आकर उनकी बहन के लिए आर्थिक मदद कीजिएगा। तो इनको मैंने एक फोन किया और मेरे आह्वान पर ये छपरा से अपने कार से सुबह 10 बजे आ गए। और अभी जो है बात हुई दीपक भाई से, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको जो है इनके साथ काम करूंगा और 5100 रुपए का मदद भी इन्होंने किया। तो मैं कोई नहीं हूँ, मनीष जी ने मुहिम की शुरुआत किया, उसका कर्णधार और सूत्रधार हम लोग हैं, उसमें हम लोग काम देने का जज्बा ढूंढ रहे हैं। आखिर आप तो देख रहे हैं, जैसे कि दर्शकों आप वीडियो में देख रहे हैं, कैसा टैलेंट लगा उनको? बहुत मस्त टैलेंट था। तो पहले ही देख चुके थे मनीष भैया के वीडियो में, फिर जितने भी लोग उनको डाले हैं और पॉपुलर किए उनका भी योगदान है। सामने से जो आप उनका मिमिक्री और जबरदस्त और मतलब उनका जो है एट द टाइम वो बना लेते हैं जो, हाँ एट द टाइम, और बॉडी का रिएक्शन भी देखिए, मतलब सिचुएशन वो क्रिएट कर लेता है जो एक्टर की तरह। बोली के साथ साथ बॉडी का मूवमेंट भी वर्क करता है और ये बहुत बड़ी कलाकारी की एक पहचान होती है। एक मिनट, मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं भी कलाकार हूँ और आपको मैं बता दूँ, आपके स्टाइल में मैं चाहता हूँ जेपी जी जो बोलते हैं भोजपुरी में वे स्टाइल में चाहता नहीं। आप दीपक जी खतरा कुछ बोल दी ये पता है ये बहुत बड़े कलाकार हैं। कौन सा शो आया था आपका? राधा कृष्ण अभी भी चल रहा है। कौन से पे? राधा कृष्ण आया हुआ था, स्टार भारत पे 8 बजे चलता है और आज से इंडोनेशिया में शुरू हो चुका है। मैं बिहार का पहला सा कलाकार हूँ जिनका टीवी शो इंडोनेशिया में चल रहा है। वाह, इनके लिए तारीफ भी हो जाए। देखिए कलाकार की भाषा समझता है। ये कलाकार है तो उन कलाकार के लिए, ये कलाकार है तो इन कलाकार के लिए। आप अपने स्टाइल में कुछ बोल दीजिए। हम तो मतलब क्या बोले, हम हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं, हम लोग स्क्रिप्टिंग पहले करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्टिंग करके थोड़ा सा बोल दीजिए में कुछ भी जो आपका डायलॉग फेमस हो। बोलिए हम लोग का डायलॉग हाँ भोजपुरी में बोल दीजिए कि हम इनको काम देंगे, दीपक जी को हम लोग इनको काम देंगे। ठीक है, लेकिन अब ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी जो समस्या है ये बहुत गंभीर समस्या है। बहुत बड़ी बात है। देखिए ऐसे कलाकार अगर बॉलीवुड में होते ना तो उनको काम मिल जाता, कारण क्यों भाई भतीजावाद अगर होते तो, लेकिन ये बिहार से इसलिए इनको काम नहीं मिला है। लेकिन अब तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब इनको पूरा देश पहचान रहा है और आने वाले समय में और लोग भी पहचानेंगे। जेपी जी, जैसे कि मैंने इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है, मैं वहाँ पे लगभग 2 से 3 साल भटका भी हूँ, ऑडिशन दिया है, कई लाख रुपया भी गवाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि आप अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं
मुंबई में भी लोग सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये वादा कीजिए कि इनके टैलेंट को जब आप रुपहले पर्दे पर, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो, आप अगर दिखाते हैं तो इनको लास्ट तक लेके जाएंगे जब तक ये काम कर सके। जी हम पूरा कोशिश करेंगे कि इनको हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाए। हाँ। ये हमारा तो सबसे पहला प्रयास ही रहेगा कि इंडिपेंडेंट हो जाए और हम लोगों से जितनी मदद हो सकेगी वो हम लोग करेंगे। और अब हमारा तो सौभाग्य होगा कि हमारे अंत तक साथ काम करें, जितने दिन हम लोग काम करें उतना वैसे दिन। कैमरे के आगे और अभी जो कर रहे हैं बहुत अंतर है। कैमरे के आगे एक्टिंग करना, रोल कैमरा एक्शन जब होता है उस समय एक्टिंग करना अलग है, उसके लिए सीखना पड़ता है, एक्टिंग प्रॉपर सीखना तो पड़ता है। सिखाएंगे भी, टीचर भी बनेंगे कुछ देर के लिए। टीचर सर बनना पड़ेगा। एक्टिंग के लिए सबसे पहले रस का ज्ञान होना चाहिए, जो 9 रस 11 रस होता है वो सीखना पड़ता है, चाहे वो विभक्त रस हो, भाव रस हो, वात्सल्य रस हो, श्रृंगार रस हो, वैभक्त रस हो। हम लोग तो जितना मतलब हम लोग देख देख के सीखे वही सीखे हैं। आप लगता है पूरा ट्रेनिंग वाले एक्टर पूरा है। ट्रेनिंग इन्हीं से थिएटर 1 साल किया हुआ है, 1 साल थिएटर किया हुआ है, 3 महीने एक्टिंग क्लास किया हुआ है। तो आप हमको तो लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। इनको भी ले जाइए। और एक दर्जन टीवी सीरियल में मैंने काम किया, राधा कृष्ण, चंद्रगुप्त मौर्य, झांसी की रानी, आप एक काम कोरस इनको भी बेबी, ले आदि लीजिए। पराशक्ति, और 100 से ज्यादा अवार्ड मिल चुका है मुंबई में। जी आपका हम लोग नंबर लेंगे, ठीक है। और जहाँ भी शो होगा उसके पहले आपको बुलाया तो जाएगा। आपको भी काम दे दिया देवेश जी ने, हैं? नहीं, हमको तो काम मिलता ही रहता है हर जगह। आइएगा हम लोग जी। थोड़ा बहुत जो आप अभी बोले। ये बिहार के लाल हैं, ये भी लोगों को देख देख के सीख रहे हैं। मजदूर किसान गरीब के बेटे हैं। मैंने क्या बताया, बॉलीवुड के किसी बड़े कलाकार के वीडियो बेटे नहीं है, नहीं तो इनको थिएटर कराया जाता बहुत बड़ा बड़ा। इन्होंने जमीनी स्तर से उठकर आज जो नाम कमाया और लोगों से देख देख कर सीख रहे हैं। और कलाकार उसी को कहते हैं जो कुछ कहीं से मिले वो ग्रहण कर ले, सीख ले। और मनोज तिवारी के भाषा में कहेंगे, जिया है बिहार के लाला, वाह, बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। 1000 साला, अतनी नाची के, वाह। अतनी नाची गाई सबके मन बहलावाए भैया। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, आज कलाकारों का जमघट लगा है दीपक जी के रिक्शा के पास। अभी उनका तबीयत खराब है, वो घर पे है। और सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए विनती कीजिए और उनका आर्थिक मदद के लिए आप लोग आगे आइए, क्योंकि उनका मदद करने के लिए हम जैसे बिल्कुल। पत्रकार लोग और संपन्न लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? देखिए सुनील जी, इस देश में 2 जातीय, मनीष जी ने पहले बताया था, गरीब एक अमीर। जो है इस देश में नेता लोग जातीय जनगणना करवाने के लिए 500-600 करोड़ रुपए खर्च कर देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं जो है जनगणना करवा पाते कौन गरीब है कौन अमीर है। और वही जातीय जनगणना से किसी गरीब का फायदा नहीं होगा, बल्कि अमीरों का और नेताओं का फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि जो जातीय जनगणना पे पैसा लग रहा है वो गरीबों को दे दिया जाए। जो लोग रेडी रिक्शा चालक हैं, जो रेडी लगाते हैं, उनको दे दिया जाए, तो शायद से उन देश का उद्धार और बिहार का उद्धार हो जाएगा। वो भी चीज है। और एक भी ये भी चीज है कि भारत में जितने टॉप 10 बिलियनर है, अगर कोई एक अपना आधा पैसा दे दे तो पूरा बिहार अमीर हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक जी के लिए आप क्या कहना भाई, चाहेंगे? जब हम जैसे छोटे पत्रकार, हम जैसे मनीष जैसे लोग जी और हम जैसे लोग पत्रकार आकर मदद कर सकते हैं, तो एक आवाज पर और इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है, 1.5 लाख रुपया। तो अगर कोई नेता एक बार एक पोस्ट डाल दे तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जरा अनुमान लगाइए। नेता का तो भाई नेता है वो, और हम लोग तो पत्रकार हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। तो और नेता तो सदन में जाकर सत्ता में रहकर आवाज उठाता है। तो बहुत बड़ी चीजें होती है। नेता लोग इनके लिए भी सामने आए, आवाज उठाए, पोस्ट करें और इनकी बहन की शादी के लिए डोनेशन करवाएं। लोगों की मदद करने के लिए लोगों को आना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष कश्यप, आप हम चिल्ला लेने से नहीं होगा। वही बता रहे, जब हम जैसे पत्रकार जो समाज के लिए लड़ते हैं इतना करवा सकते हैं, तो नेता क्यों नहीं करवा सकते? बिल्कुल। और अभी मनीष जी का आपने सॉरी दीपक जी का आपने टैलेंट देखा, क्या कहना? बहुत बखूबी। मैंने क्या कहा कि इस टैलेंट को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए, वैश्विक स्तर पर। लेकिन इनको ट्रेंड नहीं किया गया, ना इनको मुकाम मिला। इसलिए नहीं मिला कि रिक्शा चालक हैं, इसलिए नहीं मिला कि बिहारी हैं, इसलिए नहीं मिला कि बिहार के रिक्शा चालक हैं। शायद से ये मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, हैदराबाद, बैंगलोर के होते तो इनको तमाम लोग कला को सवार देते। लेकिन दुर्भाग्य कि बिहार से। हम आपसे कहेंगे वैश्विक स्तर ठीक है, लेकिन मैं बॉलीवुड का नहीं सजेशन देना चाहूंगा ना। तो बॉलीवुड का क्या साउथ में कर, बॉलीवुड का हैसियत क्या रह गया? आप बताइए, कौन सी मूवी उसकी 1 साल 2022 में हिट हुई है, जरा बताइए। मैंने भी बहुत सारा ऑडिशन दिया। कश्मीरी फाइल्स के अलावा कौन सी मूवी हिट हुई है, जरा बताइए बॉलीवुड की? वो भी कश्मीरी फाइल्स हम लोग पत्रकार लोगों ने मिलकर
खासकर मनीष कश्यप जी ने थिएटर उन्होंने फ्री करा। हम लोगों ने उसको मिलकर जो हिट करवाया, पत्रकार लोगों के आह्वान पर हिट हुई। अब मैं तो यही कहूंगा कि बॉलीवुड का कोई अहमियत नहीं है तो उसकी चर्चा ना की जाए, ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। जी। तो जैसे कि अभी आप दर्शक देख रहे थे, हमारे साथ रवि भट्ट जी है और जेपी जी है, और हम लोग दीपक रिक्शावाला के पास आए हुए थे। अभी वो चले गए हैं घर पे, उनका तबीयत खराब है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मनीष कश्यप जी का प्रयास आपको कैसा लगता है, रवि भट्ट का प्रयास कैसा लगता है, कुमार अभिनव का प्रयास कैसा लगता है, और अनमोल तिवारी का प्रयास आपको कैसा लगता है, और उसके बाद जितेश का प्रयास कैसा लगता है, और हमारे जेपी जी ने जितना अच्छा काम किया है दीपक जी को काम देकर हम लोग में तो मेरा सौभाग्य है, इतना मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। नहीं किया। वो कलाकार को काम देना कोई बड़ा काम नहीं, उसका सम्मान है ये। सम्मान है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। बाकी और भी अपडेट आते रहेंगे। जय हिंद।